राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरी पांडे और आपके साथ जुड़ने आ गई हूं एक और जानकारी के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी करते हैं शुरू। आज की जानकारी सावन से जुड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शिवलिंग पे सावन के महीने में ही जल क्यों चढ़ाया जाता है। तो चलिए अब मेरी प्यारी बहनों, मैं आप सभी को इस सवाल का जवाब बताती हूँ कि सावन के महीने में शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता, क्यों अर्पित किया जाता है। बात एक समय की है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन सावन के महीने में ही हुआ था। तो उससे कई तरह की चीजें निकल रही थी, कई तरह के पदार्थ निकल रहे थे। तो उसमें एक विष भी निकला। अमृत मंथन जब हो रहा था तो उसमें विष निकला। विष कोई ना देवता ना असुर कोई भी पीने को तैयार नहीं था, किसी ने भी उसका सेवन करने को तैयार नहीं था। तब शिव जी आगे गए और उन्होंने कहा कि मैं विष का पान करूंगा। तो असुर और देवता ने सब लोगों ने कह दिया कि ठीक है, आप विष पी लीजिए। आप विष पी लेंगे तो फिर अब वो तो भैया महादेव थे, जब कल्याणकारी थे, तो उन्होंने क्या किया, विष का प्याला उठाया और वो विष पी गए, जिससे कि उनका पूरा बदन शरीर नीला पड़ गया और वो उनकी गर्दन भी नीली हो गई। और तभी से उनका नाम नीलकंठ कहलाने लगा। तभी से हम लोग उनको नीलकंठ कहते हैं। जब उन्होंने पूरा उनका बदन नीला, तो जैसे ही शिव जी उस विष का मंथन, जो विष पीते हैं, विष का पान करते हैं, तो उनका बदन नीला हो जाता है और वो बेहोश होके मूर्छित होके पृथ्वी पर गिर जाते हैं। यह देख के देवता घबरा जाते हैं। तो सारे देवता उनके ऊपर जल, उनको होश में लाने के लिए, उनको ठंडा करने के लिए, उनका शरीर पूरा गर्म हो जाता है, क्योंकि जहर का सेवन करने से शरीर पूरा गर्म हो जाता है। तो इस वजह से उनके शरीर को ठंडा करने के लिए लोग उनको जल डालने लगते हैं, इंद्रदेव उनको जल डालने लगते हैं। सारे देवता घबराकर उनकी होश में लाने के लिए उनके ऊपर जल के अर्पित करते हैं। और इसी के साथ सावन के महीने में शिवलिंग को जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि उनका बदन अत्यंत गर्म हो जाता है। इसलिए उनके बदन को ठंडा करने के लिए, उनके शरीर को ठंडा करने के लिए हम लोग उन पर जल चढ़ाते हैं। और सावन पे शिवलिंग की जल चढ़ा के शिव जी बहुत खुश होते हैं और हमें मनोकामना हमारी पूरी करते हैं, मनचाहा हमें वरदान भी देते हैं। और इसलिए सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी आज की ये छोटी सी जानकारी आप सभी को कैसी लगी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और चूंकि आज है नाग पंचमी, तो आप सभी को मेरी तरफ से नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका दिन शुभ हो। नाग पंचमी के दिन आपकी सारी मनोकामनाएं नाग देवता पूरी करें, उनकी पूजा करें, याचना करें। आज के दिन याद रखें कि नाग को कभी भी दूध ना पिलाएं, ये बहुत ही ज्यादा पाप होता है, क्योंकि नाग के लिए दूध नुकसान करता है। और नाग देवता को दूध ना पिला के बस उनको हाथ जोड़कर ही उनकी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। तो ध्यान रहे, नाग पंचमी के दिन कभी भी हमें खेतों में जाके हल नहीं जोतना चाहिए, क्योंकि हल जोतने से क्या होता है, मिट्टी में दबे जो सांप बिच्छू के बिल होते हैं वो टूट जाते हैं, और जिससे सांप की नुकसान भी हो सकता है नाग देवता को। इसलिए हमें नाग पंचमी के दिन कभी भी हल नहीं जोतना चाहिए, खेतों में जुताई करना पाप होता है। और ये नाग पंचमी से जुड़ी मेरी आज की जानकारी आपको कैसी लगी, सावन से जुड़ी आज की कथा आपको जानकारी, ये छोटी सी जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और कल फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ। और आप लोग मुझे ऐसे ही अपना प्यार दें, अपना सपोर्ट दें। राधे राधे मेरे प्यारे बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों।